हाय गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड मैना फ्लावर्स बुके डिलीवर करने के लिए एक पार्टी में जाती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर शिन की गर्लफ्रेंड मिस लिली के लिए रेड रोजेस डिलीवर करने आई हूँ। तो एक लड़का बोलता है कि ये फ्लावर्स तो हमने ऑर्डर नहीं किए। इस पर शन अपने फ्रेंड से कहता है कि ये फ्लावर्स मैंने ऑर्डर किए हैं। ये सुनकर मैना मन में कहती है कि इस लड़के की आवाज मेरे हस्बैंड शन से कितनी सिमिलर है, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा पुअर है तो वो रिच लोगों की पार्टी में कैसे आ सकता है। फिर एक लड़का मैना से कहता है कि ऐसा करो फ्लावर्स टेबल पर ही रख दो। तभी शन सबको एक नेकलेस दिखाता है जो वो लिली को गिफ्ट करने वाला था। नेकलेस देखकर एक लड़का कहता है कि ये नेकलेस तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। इस पर शन कहता है कि मैंने लिली को ना बहुत ज्यादा स्पॉइल किया हुआ है, उसे चीप ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी लिली वहां पर आ जाती है और मैना लिली को देखकर एकदम हैरान और गुस्से में भर जाती है। फिर ना हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में लिली मैना का ज्वेलरी डिजाइन चुराकर प्राइज जीत लेती है। लेकिन मैना अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है और शन का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी बीच लिली अब्रॉड चली जाती है और मैना लिली से रिवेंज नहीं ले पाती। फिर अचानक मैना शन के हाथ पर एक रेड रोज की ड्राइंग देखकर मन में कहती है कि आज सुबह मैंने रेड रोज अपने हस्बैंड के हाथ पर ड्रॉ किया था, तो इस लड़के के हाथ पर वो सेम रेड रोज कैसे हो सकता है। तो उसके ना मन में थोड़ा सा ऐसे शक आ जाता है। उसके बाद मैना शन के पास जाती है और शन मैना को देखकर हैरान रह जाता है और वो खुद मैना भी हैरान हो जाती है शन को वहां बैठे हुए देखकर। तो शन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो मैना गुस्से में आ जाती है और फ्लावर बुके फेंक कर शन से कहती है कि तुम्हारा अब लेग कैसे ठीक हो गया। ये सुनकर शन का फ्रेंड मैना से कहता है कि तुम शन से बदतमीजी नहीं कर सकती, शन चाइना की रिचेस्ट फैमिली का हेयर है। तो मैना शन से कहती है कि ये लड़का क्या बोल रहा है। तो शन बोलता है कि मैं घर जाकर तुम्हें सब बताता हूँ, प्लीज अब जाओ यहाँ से। इस पर लिली शन से कहती है कि तुमने मैना को सच नहीं बताया क्या। तो मैं बताती हूँ। तो शन तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा था, ये पुअर होने का नाटक कर रहा था क्योंकि ये तुम्हें चेक करना चाहता था कि तुम प्यार को ज्यादा अहमियत देती हो या फिर पैसे को। ये सुनकर ना मैना शन से कहती कि तुम पिछले 7 सालों से मेरे साथ गेम खेल रहे थे। तो शन बोलता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा था, लेकिन मैं तुम्हें सच बताने वाला था, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। फिर लिली शन और मैना की इमोशनल कन्वर्सेशन देखकर घबरा जाती है और बीमार होने का नाटक करती है। तो शन लिली को उठा लेता है और मैना से कहता है कि लिली की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, घर आकर तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। तो मैना बोलती है मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो शन बोलता है कि क्या क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा लेग ठीक है और मैं बहुत ज्यादा रिच आदमी हूँ। इसके बाद शन लिली को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और मैना अपने बेटे जून को कॉल करके कहती है कि घर पर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। तो जून बोलता है कि मैं डैड के साथ पूल साइड पर खेलने आया हूँ। फिर मैना पूल साइड पर जाती है और जून से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जून बोलता है कि आप डैड को बुली कर रही हो, मैं आपको हेट करता हूँ। इसके बाद जून पूल में गिरने वाला होता है, लेकिन मैना जून को बचाते हुए खुद स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर मैना जून से कहती है कि मुझे स्विम करना नहीं आता, किसी को मेरी हेल्प करने के लिए बुलाओ। तो जून बोलता है कि आप मुझे एक्सपेंसिव टॉयज खरीद कर नहीं देती क्योंकि आप पुअर हो, मैं आपको हेट करता हूँ, आप मेरी मॉम नहीं हो। इसके बाद जून मैना को छोड़कर वहां से चला जाता और मैना पानी में डूब रही होती है। तभी हमारे मेल लीड जियाओ वहां पर आकर मैना को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद मैना की आंख खुलती है और जियाओ का बेटा यंग उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। तभी फू फैमिली का बटलर भी वहां पर आ जाता है और यंग को अपने साथ ले जाता है। फिर मैना बटलर ली को रोककर कहती है कि यंग मुझसे कुछ कहना चाहता है क्या। तो बटलर ली बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, यंग अपने डैड के अलावा किसी से बात नहीं करता। डॉक्टर ने बताया है कि यंग को ऑटिज्म है क्योंकि उसे कभी अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला। तो मैना बोलती कि यंग की मॉम कहाँ पर है। इस पर बटलर ली कहता है कि ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी से यहाँ से चली जाओ, अगर मिस्टर जियाओ तुम्हें नहीं बचाते तो आज तुम मर चुकी होती। तो मैना बोलती है कि मिस्टर जियाओ कहाँ पर है, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। इस पर बटलर ली कहता है कि तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिस्टर जियाओ लड़कियों को पसंद नहीं करते। इसके बाद मैना जियाओ के घर से चली जाती है। दूसरी तरफ जियाओ अपने रूम में बैठकर मेडिसिन खाता और वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं मेडिसिन की डबल डोज ले रहा हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, अगर आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई तो आप यंग का ख्याल कैसे रखेंगे, आपको शादी कर लेनी चाहिए।
फिर जियाओ मैना को याद करता और तभी यंग वहां पर आता है और कहता है कि मैं अभी मॉम से मिला। ये सुनकर जियाओ बटलर ली से कहता है कि उस लड़की को ढूंढ के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। उसके बाद बटलर ली मैना को बुलाकर उससे कहता है कि मिस्टर जियाओ आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मैना बिल्कुल हैरान होकर बटलर ली से कहती है कि मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा भी है। इस पर बटलर ली कहता है कि आपके अपना हस्बैंड से डाइवोर्स होने वाला है। तो मैना बोलती है कि अगर मेरा डाइवोर्स हो भी जाए तब भी मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इस पर बटलर कहता है कि आप यहाँ वेट कीजिए, मिस्टर जियाओ आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद जियाओ यंग को लेकर वहां आता है और मैना यंग को हक कर लेती है। वो मन में कहती है कि जून मुझे हेट करता है और यंग मुझे अभी मिला है और ये बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। फिर जियाओ मैना से कहता है कि यंग तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो मैना बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद जियाओ मैना को एक पेपर देता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। मैना जियाओ की इंफॉर्मेशन देखकर कहती है क्या आप चाइना के बिलियनियर मिस्टर जियाओ हो? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या आप मजाक कर रहे थे? तो जियाओ बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता। फिर जियाओ यंग को रूम से बाहर भेज देता है और मैना फिर उससे कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। फिर जियाओ मैना को एक कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिनों का टाइम देता हूँ। 3 दिनों में मुझे कॉल करके जरूर बताना कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। इसके बाद जियाओ वहां से चला जाता और मैना अपने हेयर और बॉडी स्मेल करते हुए कहती है कि जियाओ अचानक से क्यों चला गया, क्या मुझसे बैड स्मेल आ रही है? इसके बाद मैना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिसमें लिखा होता है मैं बीमार हूँ, तुम मेरी बीमारी के ट्रीटमेंट में मेरी हेल्प करोगी। यंग को ऑटिज्म है और उसे केयर और कंपनी की जरूरत है। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक चलेगा और 2 साल के बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर मैना मन में सोचती है कि मैं मिस्टर जियाओ से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद शन मैना को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो? तो मैना बोलती है कि मैं अपना आईडी कार्ड घर लेने के लिए आ रही हूँ, आज हम सिविल ब्यूरो जाकर डाइवोर्स ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैना घर जाती है और शन उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम लाइफ जीने का चांस दे सकता हूँ, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? फिर शन मैना को अपना कार्ड देकर कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे लेकर लिली के लिए फ्लावर बुकेट खरीदा था, इस कार्ड में 100 मिलियन युआन है, ये पैसे ले लो और मुझे माफ कर दो। तो मैना बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इस पर शन कहता है कि तुम 100 मिलियन युआन लेने से मना कर रही हो, तुम अपनी पूरी लाइफ काम करने के बाद भी इतने काम पैसे नहीं कमा सकती। तभी लिली शन को मैसेज करके कहती है कि लड़कियों में बहुत गुस्सा होता है, अगर तुम्हें मैना को मनाना है तो उससे गुस्से से बात। फिर ना शन मैना से कहता है कि तुम्हारे पास तो इस अपार्टमेंट के रेंट देने के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम इस एक्सपेंसिव सिटी में सरवाइव नहीं कर पाओगी। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद शन वहां से चला जाता है। मैना अपना सामान पैक करके शन के घर से बाहर चली जाती है, लेकिन अचानक वो घर के बाहर अपनी ग्रैंड माँ को देखकर हैरान रह जाती है। मैना ग्रैंड माँ से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो? तो ग्रैंड माँ बोलती है कि शन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम्हारा और शन का कोई झगड़ा हुआ है? तो मैना बोलती है कि ग्रैंड माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैना अपनी ग्रैंड माँ को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, पर मैना के पास फूड का बिल पे करने के लिए पैसा नहीं होते। फिर मैना रेस्टोरेंट के ऑनर से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 100 युआन है। तो रेस्टोरेंट का ऑनर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। ये सुनकर ग्रैंड माँ गुस्से में आकर रेस्टोरेंट के ऑनर को कहती है कि हमें तुम्हारी नूडल्स नहीं खानी। तो रेस्टोरेंट का ऑनर बोलता है कि तुमने मेरे नूडल्स वेस्ट कर दिए, मुझे मेरे पैसे तो दो। तो मैना बोलती है मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के डिश वॉशेस कर देती हूँ। पर रेस्टोरेंट का ऑनर मैना की ग्रैंड माँ की एक्सपेंसिव ब्रेसलेट मांग लेता है। ग्रैंड माँ बोलती है कि ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। फिर रेस्टोरेंट का ऑनर ग्रैंड माँ से ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच ग्रैंड माँ का सिर टेबल के साथ लग जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। ये देखकर रेस्टोरेंट का ऑनर डर जाता है और मैना और उसकी ग्रैंड माँ को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। ग्रैंड माँ के सिर से खून बहने लगता है और मैना बहुत घबरा जाती है। तभी शन वहां पर आता है और मैना उसे देखकर मन में कहती है कि शन चाहता है कि मैं उससे भीख मांगू कि मेरी ग्रैंड माँ की हेल्प करे, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर मैना जियाओ को कॉल करके कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ को चोट लग गई है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो जियाओ बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद जियाओ एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचता है और नर्स मैना की ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल ले जाती है।
इसके बाद मैना जियाओ की कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। शन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिली को कॉल करके कहता है कि मैना ना मुझसे कुछ छिपा रही है। वो अभी किसी आदमी के साथ एक लग्जरी गाड़ी में बैठ कर गई है। तो लिली बोलती है कि मैना बहुत प्रिटी है और बहुत सारे लड़के उसे पसंद करते हैं। तो शन बोलता है कि मैना सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर मैना को बताता है कि आपकी ग्रैंड माँ की बॉडी बहुत वीक है और उन्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर मैना अपनी ग्रैंड माँ के पास जाकर रोने लगती है और उनसे कहती है कि सब मेरी गलती है, मैं आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकी। तो जाओ अपना हैंकरचीफ मैना को देता है और मैना जियाओ के हैंकरचीफ से अपने आंसू साफ कर लेती है। फिर जाओ मैना से कहता है कि मेडिकल टीम तुम्हारी ग्रैंड माँ को मेरे घर लेकर आएगी, तुम मेरे साथ घर चलो। इसके बाद मैना जियाओ की कार में बैठकर उसके घर चली जाती है और मन में कहती है कि जियाओ को कौन सी बीमारी है और उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ। अचानक जियाओ बेचैन हो जाता है और ये देखकर मैना कहती है कि क्या तुम ठीक हो, पर जियाओ उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचते हैं और जियाओ मैना से कहता है कि तुम अपनी ग्रैंड माँ से जाकर मिल लो। इसके बाद जियाओ अपने रूम में चला जाता है और बटलर ली मैना को उसकी ग्रैंड माँ के रूम में ले जाता है। फिर मैना अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के बाद अपने रूम में चली जाती है। मैना के बेड साइड टेबल पर जियाओ का ने एक ब्लैक कार्ड रखा था। मैना ब्लैक कार्ड वापस करने के लिए जियाओ के रूम का डोर नॉक करती है। जियाओ अभी भी बेचैन होता है और अपना रूम डोर ओपन करके मैना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैना कहती है कि क्या आप ठीक हो। इस पर जियाओ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिकल स्टाफ हायर किया है तो तुम्हारी ग्रैंड माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर जियाओ मैना को मेडिसिन देकर कहता है कि अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लेना। इसके बाद मैना अपने रूम में वापस चली जाती है और अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तभी शन मैना को मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो मैना कहती है कि अगर शन ने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं मिस्टर जियाओ से शादी कैसे करूंगी। फिर मैना जियाओ को कॉल करती है और जियाओ कहता है कि क्या बात है, तुम्हें रूम पसंद नहीं आया। तो मैना बोलती है कि नहीं, रूम बहुत अच्छा है, शन मुझे डाइवोर्स देने से मना कर रहा है। इस पर जियाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डाइवोर्स के मैटर को हैंडल कर लूंगा। तो मैना बोलती है कि आप ठीक हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो जियाओ बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, बस मुझसे बात करती रहो। फिर मैना जियाओ को अपनी पार्ट टाइम जॉब्स की स्टोरी सुनाती है। जियाओ बोलता है कि नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, हमें बातें करते हुए 1 आवर हो गया है। इस पर मैना कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब आप रेस्ट कर लीजिए। अगली सुबह यंग मैना के रूम में आकर उसे जगाता और उसे अपना रोबोट टॉय दिखाता है। फिर मैना और यंग एक साथ खेलने लगते हैं। तभी जियाओ वहां पर आता है और वो रूम के बाहर खड़ा होकर उन्हें खेलते हुए देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद शन मैना को कॉल करके कहता है कि तुम्हारा और मिस्टर जियाओ का क्या रिलेशनशिप है। तो जियाओ की लीगल टीम ने मुझे डाइवोर्स एग्रीमेंट क्यों भेजा है। तो मैना बोलती है कि डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो। इस पर शन कहता है कि जियाओ तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है, वो तुम्हें यूज करने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। तो मैना बोलती है कि तुम भी तो मेरे साथ यही खेल रहे थे ना, तो तुम्हें अब क्या टेंशन हो रही है। इस पर शन कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोल चुका हूँ, तुम जून को मिस नहीं कर रही, वो तुम्हें मिस कर रहा है, जून से मिलने के लिए घर आ जाओ। तो मैना बोलती है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी, मैंने अपनी लाइफ के 7 साल तुम्हारे साथ रहकर वेस्ट कर दिए। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि पिछले 7 साल मैना पार्ट टाइम जॉब्स करके शन के लिए पैसे कमाती थी। फिर शन मैना को मैसेज करके कहता था मैं घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये मैसेज देखकर मैना यंग से कहती है कि मुझे कहीं जाना है, मैं आपके साथ रात को डिनर करूंगी। इसके बाद मैना वहां से चली जाती है और यंग रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैना उसे छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद मैना शन से मिलने जाती है और शन उसे फ्लावर्स देता है। मैना बोलती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है, वो चाहती है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। तो शन बोलता है कि तुमने मेरी मॉम को कॉल क्यों किया। इस पर मैना कहती है कि अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं हमारी चैट हिस्ट्री और मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मीडिया को दे दूंगी। तो शन बोलता है कि तुम मुझे डाइवोर्स करने देने के लिए इतनी डेस्परेट हो, तुम ये सब जियाओ की वजह से कर रही हो ना, जियाओ तुम्हें एक खेलने की चीज समझता है। इस पर मैना कहती है कि तुम भी तो मुझे खेलने की चीज समझते थे। तो शन बोलता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों का सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करोगी। पर तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, मैं तुम्हें घर वापस लाना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे।
इस पर मैना कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी। तभी जून वहां पर आ जाता है और मैना से कहता है कि आपकी वजह से मुझे पुराने कपड़े पहनने और टॉयल से खेलना पड़ता है, मैं आपको हेट करता हूँ, आप मर क्यों नहीं जाते। ये सुनकर शन जून से कहता है तुम अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो जून बोलता है कि ये मेरी मॉम नहीं है, लिली आंटी मेरी मॉम है। फिर घर की मेड जून को वहां से ले जाती है और शन मैना से कहता है कि जून बच्चा है, वो गुस्से में कुछ भी बोलता है। तो मैना बोलती है कि अपना आईडी कार्ड लेकर आओ, हमें डाइवोर्स लेने के लिए जाना है। तभी शन की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि अगर तुमने मैना को डाइवोर्स नहीं किया तो मैं तुम्हें फू फैमिली के हायर की पोजीशन से हटा दूंगी। फिर शन मैना से कहता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर रिग्रेट करोगी, तुम जानती नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद शन मैना को जियाओ का वेडिंग इनविटेशन दिखाकर कहता है कि जियाओ शादी कर रहा है, क्या तुम जियाओ की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। तो मैना कहती है कि जियाओ एक बहुत अच्छा इंसान है। इस पर शन कहता है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो और जियाओ के पैसों की वजह से उसके पीछे पड़ी हुई हो। थोड़ी देर बाद शन और मैना डाइवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मैना वहां से चली जाती है। शन चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओ तुम्हें छोड़ देगा और तुम फिर मेरे पास भागकर वापस आओगी। इसके बाद मैना घर चली जाती है और जियाओ से कहती है कि थैंक यू मिस्टर जियाओ, आपकी हेल्प की वजह से मेरा शन का डाइवोर्स हो गया। तो जियाओ बोलता है कि हमारी शादी 1 महीने के अंदर हो जाएगी। फिर मैना जियाओ को स्टेयर करने लगती है और जियाओ कहता है कि जब तुम मुझे इस तरीके से देखती हो ना तो मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए शादी से पहले मुझसे दूर रहो। ये सुनकर मैना घबरा कर कहती है कि मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। अचानक मैना ना फिसल जाती है और जियाओ उसे पकड़ लेता है और उनके बीच एक रोमांटिक मूवमेंट हो जाता है और इसके बाद मैना शर्माकर अपने रूम में वापस चली जाती है। तभी वहां पर बटलर ली आता है और जियाओ से कहता है कि यंग कहीं खो गया है। तो जियाओ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया होगा। जियाओ पूल साइड पर जाता है और यंग वहां पर बैठकर रो रहा होता है। जियाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर यंग कहता है कि आंटी मैना मुझे छोड़कर चली गई। तो जियाओ बोलता है कि आंटी मैना तुम्हारी मॉम बनने वाली है, वो अपने रूम में है, उसे जाकर मिल लो। फिर यंग मैना के रूम में जाता है और मैना उससे कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो यंग मन में कहता है कि अब मॉम मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। थोड़ी देर बाद बटलर ली जियाओ के लिए कॉफी लेकर जा रहा होता है। मैना बोलती है कि मिस्टर जियाओ इतनी रात को कॉफी क्यों पी रहे हैं। तो बटलर बोलता है कि मिस्टर जियाओ स्टडी रूम में काम कर रहे हैं, क्या आप ये कॉफी उन्हें जाकर दे सकते हैं। फिर मैना जियाओ के स्टडी रूम में जाकर उसे कॉफी देती है। जियाओ मैना को मास्टर शू का कार्ड देता है और कार्ड देखकर मैना कहती है कि मास्टर शू तो 10 साल पहले आर्ट वर्ल्ड से रिटायर हो गए थे। तो जियाओ बोलता है कि मैंने मास्टर शू से बात, वो तुम्हें अपनी अप्रेंटाइज बनाने को तैयार है, मैं 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, यंग का ख्याल रखना। इस पर मैना कहती है कि यंग का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है, आपने मुझे मास्टर शू का कार्ड देकर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो जियाओ बोलता है कि तुम एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, मास्टर शू तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैना जियाओ का हाथ पकड़ने वाली होती है तो जियाओ बोलता है कि मैंने तुम्हें मास्टर शू का कार्ड इसलिए नहीं दिया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इस पर मैना कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती थी। तो जियाओ बोलता है कि अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। अगली सुबह मैना जियाओ के लिए सूप बना रही होती है और शन मैना को कॉल करके कहता है कि जून की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से घर आकर उसके लिए चिकन सूप बना दो। तो मैना बोलती है कि तुम जून के डैड हो, तुम उसके लिए चिकन सूप बना दो। इस पर शन कहता है कि जब जियाओ की शादी हो जाएगी तो वो तुम्हें अपने घर से निकाल देगा। तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है ना, अगर तुम जियाओ को छोड़ दो तो मैं तुम्हें फेमस आर्टिस्ट मास्टर शू से मिलवा दूंगा। फिर मैना फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी जून वहां आकर शन से कहता है कि मुझे चिकन सूप पीना है। तो शन जून को पुश करके पीछे हटा देता है और उससे कहता है कि हाउसकीपर से जाकर कहो वो तुम्हारे लिए सूप बनाए। फ्लैशबैक सीन में मैना जून का ख्याल रख रही होती है पर प्रेजेंट में शन कहता है कि मैना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। फिर जून लिली को कॉल करता है और कहता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे चिकन सूप पीना है। तो लिली बोलती है कि मैं हाउसकीपर को बोल देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए सूप बना दे, अपने डैड को फोन दो। जून खुद से कहता है कि आंटी लिली का सूप बहुत टेस्टी होता है, मुझे मॉम का बनाया हुआ सूप वैसे भी नहीं पीना था। अगली सुबह जियाओ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है और मैना उसे चिकन सूप देती है। थोड़ी देर बाद मैना यंग को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तब भी जून वहां आकर यंग और मैना को एक साथ देखकर मन में कहता है कि मॉम किसी की नैनी बन गई है, पर उनके पास मेरे लिए चिकन सूप बनाने का टाइम नहीं है। अगले सीन में मैना पेंटिंग बना रही होती है और जियाओ उसे कॉल करके पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैना बोलती है कि मैं पेंटिंग बना रही हूँ। जियाओ कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हारी अपनी पुरानी पेंटिंग से डिफरेंट है। मैना कहती है कि मैं
काफी टाइम के बाद पेंटिंग बना रही हूँ। तो जियाओ बोलता है कि प्रैक्टिस करती रहो, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग्स करोगी। फिर जियाओ की तबीयत खराब होने लगती है। मैना पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? जियाओ बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम रेस्ट कर लो। फिर जियाओ मैना को फिर से कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैना उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती है। तो जियाओ बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। इसके बाद वो वीडियो कॉल पर रोमांस करते हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है गाइस। जाओ उसे मैना कहकर बुलाता और मैना बोलती कि आप हमेशा मुझे मिस शैन कहकर बुलाते थे और आज सिर्फ मैना बुलाया। जाओ बोलता है कि हम दोनों अब काफी क्लोज हो गए हैं। अगले दिन मैना मास्टर शू को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो देखा है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, मैं बीजिंग आकर तुमसे मिलता हूँ। मैना पेंटिंग्स बनाने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे जियाओ की कॉल का पता नहीं चलता। बाद में वो जियाओ को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद जियाओ खुद फ्लावर बुके लेकर आ जाता है। मैना कहती है कि आप कब वापस आए? जियाओ कहता है कि तुम मेरी कॉल पिक नहीं करी थी, मुझे लगा तुम नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हें मनाने वापस आ गया। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। हाय भाई, ऐसे लौंडे नहीं होते गाइस, नहीं होते ऐसे लौंडे सच में। अगले दिन मैना यंग को स्कूल ड्रॉप करने जाती है। वहां लिली और शन भी जून को ड्रॉप करने आए थे। शन कहता है कि तुम जियाओ के बेटे की नैनी की जॉब कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि जियाओ अपने फियांसे से कितना प्यार करता है? लिली कहती है कि मिस्टर जियाओ ने वेडिंग सेरेमनी के लिए आइलैंड रेंट किया है और फेमस डिजाइनर टीम हायर की है। उनकी वाइफ बहुत रिच फैमिली की बेटी है, तुम उनकी वाइफ बनने का सपना छोड़ दो। मैना कहती है कि तुम दोनों इतने सालों के साथ 10 सालों से एक दूसरे के साथ हो, फिर शन तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा? शन बोलता है कि लिली मेरी सिस्टर है। शन कहता है जियाओ तुम्हें सिर्फ यूज करेगा, मैं तुम्हें मिस्टर शू की वेलकम पार्टी में ले जा सकता हूँ जो जियाओ भी नहीं कर सकता। मैना कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। लिली जून से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम अच्छी पेंटर है? जून बोलता है कि मॉम तो एक डिलीवरी गर्ल है। हाँ आंटी, लिली बेस्ट पेंटर है। मैना यंग को कुकी बॉक्स देती है। यून वहां आकर कहता है कि ये कुकीज तो मेरी मॉम ने जून वहां आकर कहता है कि ये कुकीज तो मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। वो यंग के कुकीज जमीन पर फेंक देता है। मैना वहां आकर जून को डांटती है और कहती है कि यंग से सॉरी बोलो। फिर ना जून डर कर सॉरी बोलता है पर चिल्लाता है मैं आंटी लिली और डैड से आपकी कंप्लेन करूंगा। यंग मैना से सॉरी बोलता है तो मैना उसे गले लगा लेती है। यून लिली और शन का वेट करते हैं पर मेड उसे लेने आती है। जून रोने लगता है क्योंकि लिली उसे इग्नोर कर रही है। शन शराब पीकर घर आता है और जून से कहता है कि अपनी मॉम से बोलो कि तुम्हें मेडिसिन लगा दे और मेरे लिए हैंगओवर सूप भी बना दे। जून बोलता है कि मॉम घर छोड़कर जा चुकी है। तो फिर ना शन गुस्से में मैना को वॉइस मैसेज करता है अगर तुम 10 दिनों के घर के अंदर आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मिस शन बना दूंगा। मैंने शन का मैसेज सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो अपना वेडिंग ड्रेस चूज करती है और जियाओ को फोटो भेजती है। जियाओ कहता है कि ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगले दिन मैना जियाओ के लिए कफ लिंक्स खरीदने जाती है। वहां लिली और शन मिल जाते हैं। लिली मजाक उड़ाती है क्या तुम 2 कफ लिंक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती? शन कहता है कि जियाओ के लिए तुम्हें प्लेथिंग हो, शादी के दिन पूरी सिटी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। शन जून को कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम वापस आएगी तो तुम्हारे लिए टेस्टी फूड बनाएगी। जून बोलता है कि हाँ आप उन्हें वापस ले आओ। जून मैना को मैसेज करता है कि उसे दर्द हो रहा है। शन उसे कॉल करके कहता है कि जून तुम्हें मिस कर रहा है, हम फिर से एक फैमिली बन सकते हैं। जून उसे मम्मी कहता है और मैना कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद ना जियाओ मैना को केक बेचता है और वीडियो कॉल पर कहता है कि तुम्हें डाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। अगले दिन वो सब लोग मास्टर शू की पार्टी में जाते हैं। वहां गार्ड उसे रोकता है और फिर कहता है कि आपका नाम गेस्ट लिस्ट में है। शन और लिली हैरान रह जाते हैं। शन कहता है कि तुम इतनी चीप हो गई हो कि खुद को बेच दिया। मैना कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ थी तब मैं सबसे ज्यादा चीप थी। पार्टी में लिली अपनी पेंटिंग मास्टर शू को दिखाती है। मास्टर शू कहते हैं कि मैना की पेंटिंग लिली से ज्यादा अच्छी है। लिली चिल्लाती है उसने चीटिंग की है। मैना कहती है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ। वो वहां एक नई पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। शन फिर से गिड़गिड़ाता है मुझे एक और चांस दे दो। मैना वहां से चली जाती है। शन एक स्टोर में जाता है जहां सेल्समैन उसे बताता है कि मैना ने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए कितनी मेहनत की थी। शन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम मम्मी को वापस लेकर आएंगे। मैना शॉपिंग मॉल में जिंग जियाओ के फ्रेंड से मिलती है और जिंग अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर मैना का चुना हुआ ड्रेस लेने की कोशिश करती है। मैना अपना ब्लैक कार्ड निकालती है। सेल्स गर्ल बताती है कि जिंग मिस्टर जियाओ की फियांसे है। मैना हैरान हो जाती है इस बात को सुनकर। जियाओ उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं इस एंगेजमेंट से एग्री नहीं करता, मेरी ब्राइड सिर्फ तुम हो। शन मैना के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और रिंग खरीदता, वो शादी का हॉल बुक करता है। दूसरी तरफ मैना और जियाओ एक विला में मिलते हैं। जियाओ उसे अपनी
मतलब पुरानी पेंटिंग्स दिखाता है और बताता है कि स्विमिंग पूल वाली मीटिंग हमारी पहली मीटिंग नहीं थी। वो दोनों रात को गेस्ट रूम शेयर करते हैं। अगली सुबह जिंग वहां आती है और मैना को मिस्ट्री समझकर 5 बिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि ये वेडिंग मेन्यू के मेरे लिए सजाया गया है। तो मैना कहती है कि वेडिंग ड्रेस मेरा है, इसका साइज 24 इंचेस है। लिली भी वहां आकर मैना को ताना मारने लगती है। तभी जून वहां पर आ जाता है और मैना को मम्मी कहता है। वो कहता है कि डैड आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। शन वहां आकर ना फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि जियाओ आज मिस जिंग से शादी कर लेगा। वो नाइफ अपने गले पर रखकर नाटक करता है। मैना जियाओ को कॉल करती है और उसका फोन ऑफ आता है। असिस्टेंट बताता है कि जियाओ मिस जोंग के साथ कहीं बाहर गए हैं। शन के बॉडीगार्ड्स मैना को पकड़कर वेडिंग हॉल ले जाते हैं। मैना वेडिंग ड्रेस पहनकर जियाओ का वेट करती है। तभी जियाओ वहां पर आ जाता है और अनाउंस करता है कि मैं मैना से शादी कर रहा हूँ। जिंग चिल्लाती है ये सजावट मेरी पसंद की है। जियाओ जवाब देता है व्हाइट फ्लावर्स मैना के फेवरेट हैं और ब्लू व्हाइट स्कीम्स उसकी पहली पेंटिंग स्काई की वजह से है। 8 सितंबर वो दिन है जब मैं मैना से पहली बार मिला था। जियाओ मैना शादी कर लेते हैं। जंग वेडिंग रिंग्स लेकर आता है। बाद में जियाओ को शक होता है कि वो जून का पैटर्निटी टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जून मैना का बेटा नहीं है। मैना शन से सच पूछने जाती है। शन कन्फेस करता है कि मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे रूम में भेजा था ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और अब्रोड ना जा सको, पर बाद में मैंने जून को अडॉप्ट कर लिया था। वो बताता है कि उसने गार्ड से बच्चे को मारने को कहा था। तभी वहीं सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है और सच बताता है कि मैंने उस रात आपके साथ कुछ भी नहीं किया था। मैंने आपके बेटे को जियाओ के घर के बाहर छोड़ दिया था। जियाओ कहता है कि इसका मतलब यंग ही तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है। जियाओ की हेल्प से शन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। शन और लिली जेल चले जाते हैं। अंत में जियाओ बताता है कि वो मैना से 10 साल पहले गांव में मिला था जब वो बीमार था। वो उसे खिड़की से पेंटिंग करते हुए देखता था। फेथ ने और किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। यंग उन्हें मम्मी डैडी पुकारता और कहानी की हैप्पी एंडिंग पर यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।